हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है? अरे भैया, इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा इस चीज का बिल्कुल नहीं लगता है। तो दोस्तों, 12 साल हो गए मेरे कनाडा में, लोग अब भी कुछ सवाल पूछते हैं। सोचा आज एक वीडियो ही बना देता हूँ, तो वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये पूछते हैं लोग मुझसे कि कनाडा और इंडिया के वर्क कल्चर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, ये तो इस मामले में मतलब काफी, मैंने जब पहली बार आया था तब मैंने पहली बार डिफरेंस देखे थे, और आज चलिए आपके सामने दिल खोल के बताता हूँ। तो दोस्तों, डिफरेंस तो बहुत है। छोटे छोटे बिहेवियर चेंजेस से लेके अभी तक में बहुत कुछ डिफरेंस देखा है। इंडिया में मैंने काम किया दोस्तों एक लंबा टाइम, कनाडा मूव करने से पहले। और अपने इंडियन दोस्तों को तो बड़ा मिस करता हूँ दोस्तों, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंडियन डेज को, इंडिया को बहुत मिस करता हूँ मैं। जो चीज़ आपके अंदर, आपके खून में, वो कैसे अलग हो जाएगी। खैर छोड़ो, इमोशन में नहीं जाऊंगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो है कि यहाँ पर वो आपके ऑफिस में जहाँ भी आप काम करते हो, एक पियोन वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। आप लोग बहुत सारे ऑफिस में देखते होंगे कि एक रहता है जिसको आप छोटू बोलते हो, ये जी वो जी, जो आपको चाय ला के देता है, कॉफी ला के देता है, कभी ये साफ कर दो वो साफ कर दो, मैंने छोटी बड़ी जो ऑफिस से काम होता है वो करता है। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हाउसकीपिंग होती है यहाँ पे, नो डाउट। आपके एडमिन्स भी होते हैं, लेकिन आपका खुद का काम, जैसे अगर आपको चाय चाहिए तो चाय जाके खुद आपको लानी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेगी। यहाँ चाय से ज्यादा कॉफी चलती है, कॉफी मशीन ये सब चलते हैं। तो वो सब खुद करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें कोई आपको डेस्क पर देने नहीं आएगा, खुद से आपको करना पड़ेगा। ठीक है। एडमिन्स होते हैं, आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो अलग चीज है। दूसरा, यहाँ पे मैंने स्ट्रांगली देखा है, इंडिया में क्या होता है कि आप कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो जो ऑफिस के बॉस होते हैं उसको आप कैसे बुलाते हो। हालांकि इंडिया में भी ये अब चेंज हो गया, स्पेशली आईटी कंपनीज में अब ये नहीं होता है। जहाँ पे आप उन लोगों को बोलोगे सर मैडम ऐसा करके, बहुत कॉमन चीज है ना। आईटी कंपनीज में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाकी, मान लो आप किसी रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहे हो ऑफिस में, तो वहाँ एक बड़ा बाबू वाला काइंड होता है कि बड़ा बाबू आएंगे। सरकारी अफसरों में तो खास करके बड़ा बाबू वाला कल्चर होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर प्रोफेशनली सबको उसी नाम से बुलाया जाता है। ऑफिस में आपकी पोस्ट जो भी हो, आप नीचे वाले कोई पोस्ट में काम करें चाहे एकदम टॉप वाले में, हो सकता है आपको आपकी सेपरेट केबिन हो, लेकिन आपको आपके नाम से ही बुलाया जाएगा। ठीक है, उतने ही रिस्पेक्ट मिलेगी, नो डाउट। अगर आपके ऑफिस में कोई जनरल लेबर का काम कर रहा है, जैसे क्लीनिंग कर रहा है या ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहा है, आपको उसको भी उतनी इज्जत देनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। यहाँ के लेबर लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है दोस्तों, आपके वेजेस इतने आसानी से नहीं मारे जा सकते। हाँ, लीगल प्रोसेस है। और यहाँ पर ओवर टाइम का पैसा देना ही पड़ता है। इंडिया में होता है ना कभी कि 5 बजे ऑफिस खत्म होने का टाइम है, 7 बजे या 8 बजे, बहुत कॉमन मैंने बताया। इससे ज्यादा लोग ओवर टाइम करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो जनरली, माने मैं सारे केसेस में नहीं बोलता, वहां ही पैसा मिलता है। ऐसा नहीं कि ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। लेकिन बहुत बार नहीं भी मिलते हैं, करेक्ट। यहाँ पर तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि आपकी वेजेस मार लिया जाए। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है इलीगली, जैसे कि रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ ये किया जा रहा था, क्योंकि उनको भी पैसे की ज्यादा जरूरत है वो सब। बट व्हाइट कॉलर जॉब ये सब में मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा है। इंडिया में जैसे मैं ऑफिस में काम करता था भाई, हम लोग का एक एक्सटेंशन होता था जो 2-3 लोग शेयर करते थे। ठीक है। यहाँ पे मैंने जितने भी ऑफिस में काम किया, मैंने एक्सटेंशन शेयर करते हुए नहीं देखा है। सबका अपना खुद का एक्सटेंशन होता है। और इंडिया में क्या होता है, अगर आप किसी के एक्सटेंशन पे फोन कर रहे हो ऑफिस में, वो बंदा नहीं उठा रहा है, तो फोन पे फोन आए जा रहे, आप जाके उठा लेते हो फोन और उससे बात कर लेते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, यहाँ पर कोई किसी और को फोन नहीं उठाता है। भले पूरे दिन बजते रहे, कोई नहीं उठाता है, क्योंकि वो यहाँ का कल्चर यहाँ के हिसाब से होता है। तो हमको उसी में मतलब मैनेज करना पड़ता है। अब इंडिया में क्या होता है कि खाना खाने के टाइम में हम सब भले डिफरेंट स्टेट से हों, लेकिन
ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही खाना खाते हैं ना भाई, चावल दाल या रोटी सब्जी, या कोई रोटी के साथ कुछ और खाएगा, ये का मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता, सेम काइंड ऑफ स्पाइसेस हम डालते हैं। करेक्ट। यहाँ पर दोस्तों कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। आप आप एक पर्टिकुलर देश से हो, दूसरा कोई दूसरे देश से है, तो आपका खाना का सुगंध शायद सामने वाले को पसंद नहीं आए, या सामने वाले के खाने की खुशबू आपके नाक को रास ना आए। तो ये होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर खाना जब भी खाते हैं कॉमन एरिया दिया जाता है, आप एग्जॉस्टर चला देते हैं ताकि खाने की जो स्मेल है वो निकल जाए। हाँ, कभी कभी मौका दे के लोग डेस्क पे खा लेते हैं, जैसे मैंने बहुत बार देखा, अगर आसपास कोई नहीं हो कोना में डेस्क हो, लोग छिप के खा लेते हैं, वो चलता है। एक साथ बैठ के भी खाते हैं बाहर, वो चलता है, लेकिन थोड़ा मने मैनेज करना पड़ता है, बिहेवियर ऐसा थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। और आपके वर्क को और आपको जो इन रिजल्ट देते हो उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। मैंने डिस्क्रिमिनेशन अभी तक तो नहीं देखा है वर्क में। अब वो एक कम वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मेरे सामने तो एग्जिस्ट नहीं किया, अगर करता होगा भी तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा कि मेरे साथ नहीं हुआ है। ठीक है। इंडिया में क्या होती है दोस्तों कि हम लोग जैसे जॉब करते हैं, ईयर एंड पर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि आज स्पाइक करेगा मेरा सैलरी एकदम जबरदस्त, इतना 10% 20%। यहाँ पर हाइक उतनी नहीं होती है, एक दो तीन मिल जाए ना वो भी बहुत है। कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते हैं। ठीक है। वो भी आपको देखकर, तो वो यहाँ पर एक होता है। ठीक है। हाँ, स्विच करते हो कंपनी तो उसमें सैलरी बढ़ने का चांसेस होता है, जो यहाँ भी होता है, नो डाउट। ठीक है, वो यहाँ भी होता है, तो उसमें मैं नहीं बोलूंगा कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। यहाँ पर ये सब चीजें होती है। बाकी मैंने वर्क प्लेस पे ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा, लेकिन आपको रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा। हम लोग इंडिया में जैसे हंसी मजाक में कुछ कुछ कभी कभी बोल देते हैं और लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, कोई उतना बड़ा इशू नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ पर अपनी हद अगर आपने पार कर दी तो बहुत बड़ा इशू बन सकता है आपके वर्क प्लेस पे। मैंने ये देखा है। हो सकता है अनइंटेंशनल हो, इसलिए जब तक आप पूरी तरह श्योर नहीं हो, कोई भी ऐसी बातें ना करें जो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दे। ये बात को आपको एकदम ध्यान में रखना है। एकदम इसमें मैंने बहुत ज्यादा एक्शंस होते हुए भी देखा है। सो ये आपको हमेशा श्योर करना है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ इंडिया में क्या होता है कि हम लोग जैसे काम करते थे, तो आप बोर हुआ नीचे का चाय मार के आए। यहाँ भी लोग ब्रेक्स लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ चाय से बहुत ज्यादा कॉफी चलती है। कॉफी के तो लोग यार मैं देखो यहाँ पे फैन है। कितने लोग थे जो डेली लार्ज साइज कॉफी पी जाते हैं। पता नहीं यार उतनी कॉफी। एक लार्ज साइज तो भाई आप देखो, मुझे लगता है कि इतनी तो मैं इंडिया में पूरे एक हफ्ते में नहीं पीता था, अगर मैं रोज एक एक कप मारूं तो। वहाँ तो छोटा सा कप मिलता है ना, एकदम छोटा वाला, उसमें भी क्या बोलते हैं कटिंग चाय या जो भी, छोड़ो यार क्या बोल। तो ये सब तो होता था। बाकी तो यहाँ पर जैसा कि, तो यही है दोस्तों। और यहाँ पर आपको अपना काम खुद करना होता है। इंडिया में क्या था मैं देखता था, मैं जहाँ ऑफिस में काम करते थे, दो चार सीनियर लोग ड्राइवर के साथ आते थे एकदम ऑफिस में, ड्राइव करके, एकदम ड्राइवर ड्राइव करके लाता था, गाड़ी खोल के सल्यूट मार के देता था, वहीं दिन भर रहता था। यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ तो मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है खुद से ड्राइव करते हुए। ऐसे पर्सनल ड्राइवर, पर्सनल बटलर, पर्सनल सर्वेंट होते हैं जो अल्ट्रा रिच, बट जनरली मैंने नहीं देखा है। लोग अपनी गाड़ियां खुद ही ड्राइव करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो वही बात है, ये मैंने देखा है कल्चर यहाँ पर। और मैं जब आया था यहाँ पर उन दिनों था कि मतलब अम, खैर छोड़िए, वो बातें नहीं बताऊंगा कुछ बातें।
थोड़ी पर्सनल हो जाती है, तो वो नहीं चर्चा करनी चाहिए, तो वो भी नहीं मैं कर रहा हूँ। तो ये है दोस्तों, आपके टैलेंट को, आपके आउटपुट को बहुत ज़्यादा यहाँ वैल्यू मिलती है। और आपका कल्चर, आपका ओरिजिन, आपका बाकी चीज़ें, लोगों को जनरली उससे, जहाँ तक मैंने देखा है, कोई लेना देना नहीं है, दे डोंट केयर। तो आप, अगर आप अच्छे रिजल्ट दे रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो वही चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा वो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें लोग उतना ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछते भी नहीं है। ठीक है। तो केयरफुल रहते हुए दोस्तों, ऐसे ही आप अच्छे से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो वीडियो देखने धन्यवाद दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही आगे जाइएगा। थैंक यू।